ध्यान हमेशा खुद पर दो, दूसरों पर नहीं। ज़्यादातर हर इंसान दूसरों के ही जीवन में उलझा रहता है, अपने पर तो कभी ध्यान ही नहीं देता। जब तुम दूसरे पर ध्यान दे रहे होते हो, तुम अपने अस्तित्व से भाग रहे होते हो। यह तुम्हारा पलायन है, एक बहुत ही सुंदर बहाना। तुम कहते हो कि वह ऐसा क्यों है, वह मुझे समझता क्यों नहीं है, वह मुझे प्यार क्यों नहीं करता, वह मेरी कद्र क्यों नहीं करता। पर क्या तुमने कभी पूछा कि मैं खुद अपने भीतर क्या कर रहा हूँ? क्या मैंने खुद को समझा है? क्या मैंने खुद से प्रेम किया है? क्या मैंने खुद की कद्र की है? याद रखना, जब तक तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम्हारा ध्यान बाहर ही भटकेगा। तुम दूसरों को सुधारने की कोशिश करोगे और उसी में अपनी ऊर्जा नष्ट कर दोगे। जो खुद को बदल लेता है, उसके चारों ओर का संसार अपने आप बदल जाता है। लोग कहते हैं कि अगर सभी लोग केवल अपने ऊपर ही ध्यान देंगे तो समाज का क्या होगा। मैं कहता हूँ कि तभी तो असली समाज बनेगा, क्योंकि आज सब दूसरों की जिंदगी में झांक रहे हैं, अपनी आत्मा की खिड़की बंद कर रखी है। तुम अपने भीतर उतर जाओ, वही तुम्हारी असली यात्रा है। बाहर की दुनिया तो भीड़ है, भीतर की दुनिया तुम्हारा मंदिर है। जब तुम दूसरों पर ध्यान देते हो तो तुम अपने भीतर की खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारे भीतर एक अकेलापन है और उसी अकेलेपन से बचने के लिए तुम दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें अर्थ दे, कोई तुम्हें मान्यता दे, पर यह असंभव है। दूसरे तुम्हें नहीं भर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी प्यास भीतर की है और उसका समाधान भी भीतर है। अपने ऊपर ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। यह तुम्हारा पहला प्रेम है। यदि तुम खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरों से प्यार का दावा झूठा है। जैसे कोई एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखाए, दोनों ही गिर जाएंगे। तुम्हारा सारा प्रेम, सारा प्यार झूठा है अगर तुम खुद को ही नहीं समझते। भले भीतर रोशनी जलाओ, फिर तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए दिशा बन जाएगी। बिना बोले ही केवल तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांत कर देगी। लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करो। मैं कहता हूँ पहले अपने लिए कुछ करो, क्योंकि जो खुद जागा नहीं वह दूसरों को कैसे जगा सकता है। जो खुद को ही नहीं समझा वह दूसरों को क्या समझाएगा। यह संसार अंधों का मेला है। हर कोई दूसरे को दिशा बता रहा है, कोई किसी को सही राह नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरों पर ध्यान देना छोड़ो, खुद को देखो, खुद को महसूस करो, खुद को जानो। जो खुद पर ध्यान देता है वह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वह अलग नहीं है, वह उसी अस्तित्व का एक अंश है। और जब यह अनुभूति आती है तब सारा जीवन ध्यान बन जाता है। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कदम एक पूजा बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है दूसरों पर ध्यान देना। तुम किसी को देखते हो और तुरंत कह देते हो वो ऐसा है, वह ऐसा है, उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है मैं कहाँ हूँ इस सब में? इन सब में तुम्हारी पूरी ऊर्जा दूसरों के आचरण, व्यवहार
और शब्दों को समझने में लग जाती है। तुम दूसरों की कमियां गिनते हो, उनकी गलतियां पकड़ते हो, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। यही कारण है कि तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है। दूसरों को सुधारने की कोशिश ही असली भूल है। तुम्हें लगता है कि अगर लोग बदल जाएं तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तो तुम शांति में आ जाओगे। लेकिन यही भ्रम है, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उठती है। और जब भीतर से तुम शांत होते हो तो तुम्हें बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला भी नहीं सकता है। हर इंसान सोचता है कि उसे सुधारने की जरूरत नहीं, बस दूसरे बदल जाएं। पति सोचता है पत्नी बदल जाए, पत्नी सोचती है पति बदल जाए, बच्चा सोचता है माता पिता बदल जाएं, और माता पिता सोचते हैं कि बच्चे सुधर जाएं। पर क्या किसी ने सोचा है, अगर हर कोई दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को सुधारने लगे तो दुनिया बदलने में देर लगेगी क्या? दुनिया तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो कुछ तुम बाहर देखते हो वह तुम्हारे भीतर का ही विस्तार है। अगर तुम्हारा मन गंदा है तो बाहर की दुनिया भी गंदी दिखेगी। अगर तुम्हारा मन शांत है तो वही दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो कोई भी स्थिति तुम्हें बुरी ही लगेगी। लेकिन जब भीतर शांति आ जाती है तो वही लोग, वही परिस्थितियां एक नई रोशनी में दिखने लगती हैं। इसलिए दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया को देखने वाली आंखें बदलो, और वह आंख तभी बदलती हैं जब ध्यान भीतर मुड़ता है। ध्यान का अर्थ है खुद की ओर लौटना। तुलना करना ही दुख की जड़ है। तुम लगातार तुलना ही करते हो। उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं? वह सुंदर है, मैं क्यों नहीं? वो आगे बढ़ गया, मैं फिर पीछे क्यों रह गया? यह बदलना धीमे धीमे जहर की तरह तुम्हें नष्ट करती है, क्योंकि जहाँ तुलना है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। जहाँ तुलना है वहाँ शांति नहीं रह सकती। तुम अपने आप में अद्वितीय हो। किसी और से तुम्हारी तुलना संभव ही नहीं है। लेकिन जब तुम दूसरों पर ध्यान देते हो तो अपनी मौलिकता खो देते हो। तो फिर तुम न किसी और जैसे बन पाते हो, ना अपने जैसे रह पाते हो। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ध्यान दो, हर बार जब तुम किसी पर अंगुली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी ओर ही होती हैं, क्योंकि जो तुम दूसरों में देखते हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अगर तुम्हें किसी में क्रोध दिखाई देता है तो कहीं न कहीं तुम में भी वही बीज है। अगर तुम्हें किसी में झूठ दिखाई देता है तो कहीं न कहीं तुम भी झूठ बोलते हो। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों में उलझा रहता है वह खुद को कभी भी नहीं जान सकता है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा बाहर बिखरा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हर घटना को अपने भीतर देखने का अवसर बना लेता है वह जल्दी जाग जाता है, क्योंकि वह हर अनुभव से सीखता है। बाहरी ध्यान से भीतरी ध्यान की यात्रा एक यात्रा है, जहाँ शुरुआत में मन दूसरों पर केंद्रित रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें एहसास होता है कि किसी को बदलना संभव नहीं, खुद पर ध्यान रखना मतलब कि खुद से प्रेम करना। आज बस इतना ही। राधे राधे।